हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आज बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स फर्स्ट डे है और हमारी फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है? फर्स्ट यूनिट हमारी है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। आज हम बच्चों बीएससी सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा डे 1 है, लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम बात करेंगे थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की। इसमें बच्चों क्या हमें पढ़ना है वो हम आगे देखते हैं। इसमें बच्चों आगे पार्ट ए दिया हुआ है। पार्ट ए में क्या है? पार्ट ए में बच्चों हमें पढ़ना है थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। पार्ट ए में थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ना है, जिसकी बच्चों फर्स्ट यूनिट क्या है, इसमें कितने क्वेश्चन हैं वो हम सभी अभी पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करें। रेडी हो आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग रेडी होंगे। चलिए बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ऊष्मागतिकी का 16वां नियम किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 1 दिखा हुआ है, ऊष्मागतिकी का 16वां नियम किससे संबंधित है? तो बच्चों ऊष्मागतिकी का 16वां नियम जो है वो ताप से संबंधित होता है। प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण से। मैं आप लोगों को पहले से बता दूं, जैसे कि कहीं पे आ जाए 16वां नियम मतलब 0 ला, वो हमेशा ताप से संबंधित होता है। ठीक है, कहीं पे अगर आता है थर्मोडायनामिक फर्स्ट ला, हमेशा ऊर्जा से संरक्षण होता है, ऊर्जा पर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी देखो इन्हीं दो कॉन्सेप्ट पे कितने क्वेश्चन आप लगा लो। 0 ला टेम्परेचर पर डिफाइन करता है, फर्स्ट ला ऊर्जा को डिफाइन करता है। ठीक है, चलिए जैसा कि सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है? सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ है, दो वस्तुओं को साम्य कहा जाता है यदि उनके लिए समान है। दो वस्तुएं साम्य में तभी होंगी जब उनके टेम्परेचर आपस में समान होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है स्क्रीन पर? अगला क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी का 16वां नियम किसको परिभाषित करता है? अभी बताया था ऊष्मागतिकी का 0 ला किसको डिफाइन करता है? टेम्परेचर को, ताप को परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है देख लीजिए भाई, जो दिख रहा है उसको। लिखा है स्क्रीन पर ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम एक विशेष रूप है। अभी बताया था ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण को डिफाइन करता है, ऊर्जा को लिए आता है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन नंबर 5 है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षण है किसका? ऊर्जा संरक्षण का। ठीक है भाई, ये भी अभी बताया था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम निम्नलिखित में से किस राशि से संबंधित रखता है? प्रथम नियम ऊर्जा से संबंधित रखता है, अभी बताया था। ठीक है, अगला बच्चों 7वां क्वेश्चन क्या है? अगला 7वां क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संबंधित है। प्रथम नियम ऊर्जा से संरक्षण, मतलब ऊर्जा संरक्षण से संबंधित होता है तो ऊर्जा से संबंधित हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर दिया हुआ है, ऊष्मागतिकी निकाय में कृत कार्य निर्भर करता है। कृत कार्य किस पर निर्भर करता है? तो बच्चों कृत कार्य जो होता है हमारा प्रक्रम पर निर्भर करता है। कृत कार्य किस पर निर्भर करता है? कृत कार्य प्रक्रम पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, चक्रीय प्रक्रम में कृत कार्य होता है। चक्रीय प्रक्रम के लिए टोटल कृत कार्य क्या होगा? चक्रीय प्रक्रम में टोटल कृत कार्य पीवी आरेख पर चक्र के क्षेत्रफल के बराबर। पीवी आरेख होता है, एक तरफ हमारा प्रेशर होता है, दूसरा तरफ वॉल्यूम होता है, और दोनों के एरिया पर डिपेंड करता है। मान लीजिए ये इधर हो गया P, मान लीजिए इधर हो गया B, मान लीजिए। अब इसके द्वारा जो कार्य होगा, इसके द्वारा बच्चों जो कार्य किया जाएगा वही एरिया कृत कार्य के बराबर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ऊष्मागतिकी का 16वां नियम संबंधित है। ऊष्मागतिकी का 16वां नियम किससे संबंधित होता है? अभी बताया था, ताप से संबंधित होता है। ऊष्मागतिकी का 16वां नियम किससे संबंधित होता है? ऊष्मागतिकी का 16वां नियम ताप से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि किसी निकाय के दाब, आयतन, आंतरिक ऊर्जा, क्या लिखा हुआ है? दाब, आयतन और आंतरिक ऊर्जा, जिनको PBU से डिनोट किया गया है, तो निकाय की कुल ऊर्जा क्या होती है? तो निकाय की कुल ऊर्जा होती है DU बराबर DQ माइनस का PdV। आंसर नंबर 2, जो कि हमारा
फर्स्ट लॉ होता है, फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ को बोलते हैं डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी बी। क्या बोलते हैं, पी डी बी। ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ। देखो भाई तो है डी यू यहीं छोड़ दिया, पी डी बी इधर ले गए, तभी हो गया डी यू बराबर डी क्यू माइनस पी डी बी। फर्स्ट लॉ हो गया थर्मोडायनामिक का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन बच्चों लिखा हुआ है समतापी, समदाबी व समायतनिक प्रक्रम में नियत रहते हैं। क्या नियत रहते हैं, हमेशा इनमें नियत रहते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम नियत रहते हैं। ठीक है, समतापी, समदाबी और समायतनिक। समतापी कैसे याद करोगे, देखो मैं याद करने की ट्रिक बताता हूँ। समतापी, ताप को हम टी से नोट करते हैं, टेम्परेचर आ गया। समदाबी, दाब को हम पी से डिनोट करते हैं, पी आ गया। आयतनिक, आयतनिक को हम बी से डिनोट करते हैं, बी आ गया। ठीक, तो समतापी, समदाबी, समायतनिक में क्या हो जाएगा, टी पी बी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है रुद्धोष्म प्रक्रम में नियत रहने वाली राशि कौन सी है। रुद्धोष्म प्रक्रम में नियत रहने वाली राशि ना तो दाब होता है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ना तो दाब होता है, ये गलत हो गया, ना तो आयतन होता है, ये भी गलत हो गया, ताप ये भी नहीं होता है, तो इनमें से कोई नहीं इज द करेक्ट आंसर। देखो दाब भी नहीं होता, ताप भी नहीं होता, आयतन भी। रुद्धोष्म प्रक्रम मतलब एडियाबेटिक, एडियाबेटिक में ना तो ताप होता, दाब होता, ना आयतन होता, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है सही कथन है। सही कथन कौन सा होता है, Cv का मान Cp के बराबर है, Cv का मान Cp से कम है, तो हाँ यही आंसर हो गया। अब कहोगे भैया ये कैसे आंसर हो गया, कैसे पहचान लिया, आपने मेयर का फार्मूला पढ़ा होगा, Cp माइनस का Cv बराबर R पढ़ा है, इट इज कॉल्ड मेयर फार्मूला। यहाँ पे अब क्या लिखा है सेकंड ऑप्शन में, Cv का मान Cp से छोटा है, मतलब Cv छोटा है, Cp बड़ा है, तभी तो बड़े में से छोटा घटा दिया, तो इसका मतलब ये छोटा होगा किससे, Cp से। Cv का मान Cp के मान से कम होता है। ठीक है, इट इज़ द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। मेयर फार्मूला जो होता है Cp माइनस Cv बराबर R। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पर देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 15वां क्वेश्चन, Cp तथा Cv के अंतर के लिए मेयर का सूत्र। क्या बताया अभी मैंने, पहला ऑप्शन आ रहा है लग रहा, Cp माइनस Cv बराबर R। इट इज़ द राइट आंसर, दिस इज़ द राइट आंसर, Cp माइनस Cv बराबर R मेयर फार्मूला है, याद कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ है ऊष्मागतिकी के प्रथम तथा द्वितीय नियम के संयुक्त रूप क्या है। प्रथम और द्वितीय नियम का संयुक्त रूप क्या है, देखिए अभी मैं बताता हूँ। प्रथम नियम अभी हमने क्या पढ़ा था, डी क्यू बराबर डी यू प्लस का पी डी बी पढ़ा। ठीक है, अब चूंकि सेकंड नियम होता है बच्चों हमारा, सेकंड नियम होता है डी क्यू बराबर टी डी एस, डी क्यू बराबर टी डी एस सेकेंड नियम हो गया। यदि अगर हम डी क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो बच्चों क्या मिलेगा, तो यहाँ से मिल जाएगा टी डी एस बराबर, ये तो ऐसा ही रहेगा, इसको हमने एज इट इज वैसा ही लिख दिया, डी यू प्लस पी डी वी। देखो कौन सा आंसर करेक्ट आ रहा है, देखो टी डी एस बराबर डी यू प्लस पी डी वी, ऑप्शन नंबर ए लग रहा है बच्चों, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया टी डी एस बराबर जे एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, तभी डी यू प्लस पी डी वी ऑप्शन नंबर ए में मैच हो जाएगा। ठीक है, अगली तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ है ऊष्मागतिकी का गणितीय स्वरूप क्या है। अभी बताया था ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम का गणितीय स्वरूप,
द्वितीय नियम क्या बताया था? डी क्यू बराबर टी डी एस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आया डी क्यू बराबर टी डी एस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18वां है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा हुआ है बच्चों? वान डेर वाल्स समीकरण में बी का आकर्षण का मात्रक वही है जो किसके बराबर होता है? बी का मात्रक मतलब वॉल्यूम के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब बच्चों आप लोग कहोगे वॉल्यूम के बराबर कैसे होता है? आपने वान डेर वाल इक्वेशन पढ़ी है? वान डेर वाल आपने इक्वेशन पढ़ी होगी। वान डेर वाल इक्वेशन होती है पी प्लस ए बटे बी स्क्वायर इंटू का बी माइनस का बी बराबर आर टी। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है बी का मान, दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है बी का मान। और बी का मान किसके बराबर होगा? इसके भाई होगा, जिसमें से जो चीज़ घटेगी उसी के तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे बी माइनस का बी बराबर 0 कर लो, बी बराबर बी के। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन अभी देखते हैं, स्क्रीन को जरा साफ कर लूँ। चलिए, अगला क्वेश्चन है 19वां। क्वेश्चन लिखा है वान डेर वाल नियतांक बी की विमा क्या होगी? अभी एज इट इज हमने क्या देखा था? अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 18 में बी का जो मान आया था वो हमारा बी के बराबर आया था, बी बराबर बी। और क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि ये बी की विमा, इस वाले पद की विमा क्या होगी बी की? क्योंकि ये वॉल्यूम आयतन के बराबर है। आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यू। और मीटर की विमा क्या होती है? एल की पावर 3। तो बी की विमा क्या हो जाएगी? एल की पावर 3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो 18वां क्वेश्चन और 19वां क्वेश्चन एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। उसमें मात्रक पूछ लिया गया 18वें क्वेश्चन में, और इसमें विमा पूछ ली गई। दोनों क्वेश्चन हो गए सॉल्व। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों लिखा हुआ है वान डेर वाल नियतांक ए का मात्रक वही है जो। ए का मात्रक क्या है? चूंकि आपने पढ़ा होगा पी प्लस ए बटे बी स्क्वायर पढ़ा है, और इसमें ए की विमा निकालनी है। जब इसमें ए की विमा निकालनी है तो हम ए की विमा तभी निकालेंगे जब बी स्क्वायर इधर भेज देंगे। तो यहाँ से ए बराबर हो जाएगा पी वी स्क्वायर। सही है, तो इसमें कौन सा आ रहा है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए लग रहा है भैया। देखो है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, देखो फिजिक्स रटनी नहीं है बच्चों, केवल समझना है, और मैं इजी वे में आपको समझाऊंगा, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों स्क्रीन पर लिखा हुआ वास्तविक गैसों के लिए वान डेर वाल अवस्था समीकरण क्या है? अभी बताई थी वान डेर वाल इक्वेशन क्या होती है। वान डेर वाल समीकरण अभी लिख के बताई थी पी प्लस ए बटे बी स्क्वायर बी माइनस बी बराबर आर टी, बताया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन याद कर लो। अगर एन मोल के लिए आ जाएगा तो पी प्लस ए एन स्क्वायर हो जाएगा अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, दूसरी ब्रैकेट में बी माइनस एन बी हो जाएगा, और बराबर में एन आर टी हो जाएगा। ये होता है एन मोल के लिए। जे यहाँ पर जो इक्वेशन दी हुई है एक मोल के लिए, एन की जगह पे एक मान रख दो, इसमें एन की जगह एक मान रख दो, आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अगले बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है किसी अनुत्क्रमणीय इंजन के पूर्ण चक्र में एंट्रोपी परिवर्तन है। किसी अनुत्क्रमणीय इंजन के पूर्ण चक्र में एंट्रोपी परिवर्तन होता है। एंट्रोपी परिवर्तन होता है किसकी? धनात्मक। किसी अनुत्क्रमणीय का मतलब रिवर्सेबल इंजन कोई है कि पूरे चक्कर में एंट्रोपी परिवर्तन कितना हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, परिवर्तन तो इंजन में धनात्मक हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई आगे।
क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ है, परम मापक्रम पर ताप का ऋणात्मक मान क्या है? परम मापक्रम पर तापमान का ऋणात्मक मान असंभव है। मतलब आप डिफाइन नहीं करते हो। परम मापक्रम पर ताप का ऋणात्मक मान, क्वेश्चन नंबर जो 23 है, परम मापक्रम पर ताप का ऋणात्मक मान असंभव है। ठीक है बच्चों, अगले बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है जूल थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 24 है जूल थॉमसन प्रसार में कौन सी भौतिक राशि स्थिर रहती है? तो जूल थॉमसन में हमेशा एंथैल्पी स्थिर रहती है। जूल थॉमसन प्रसार में एंथैल्पी जो होती है स्थिर रहती है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं भाई। अगला लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 है बच्चों, गलत कथन को चुनिए। गलत कथन कौन सा है? पहला ऑप्शन क्या है? जूल थॉमसन प्रयोग में वास्तविक गैसों के लिए अध्ययन किया। ठीक है, वास्तविक गैसों के लिए अध्ययन के लिए जूल थॉमसन प्रयोग। दूसरा ऑप्शन है जूल थॉमसन प्रयोग में शीतलन प्रभाव T<2A/RV पर उत्पन्न होता है। जूल थॉमसन प्रभाव में आदर्श गैस का ताप परिवर्तन शून्य होता है। अगला है तापमान जिस पर ऊष्मीय प्रभाव ना ही शीतलन प्रभाव होगा। तो इसका ऑप्शन डी है बच्चों करेक्ट आंसर, क्योंकि तापमान जिस पर ऊष्मीय प्रभाव और ना ही शीतलन प्रभाव होगा, ना तो ऊष्मीय प्रभाव है ना शीतलन प्रभाव होता है। यही ऑप्शन इसमें गलत है, बाकी सभी ऑप्शन ये सही हैं। और क्वेश्चन में कह रहा है गलत ऑप्शन बताना है, तो गलत ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 हो गया हमारा, वो सॉरी 25 हो गया। बात करते हैं 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन क्या है? 26वां क्वेश्चन है यदि गामा बराबर CP/CV तब मेयर का सूत्र क्या होगा? अभी आपने पढ़ा था CP माइनस का CV बराबर R, ये था मेयर फार्मूला। अब इसमें दिया हुआ है गामा बराबर CP/CV। अब चूंकि हम इसको सॉल्व करेंगे तो आगे हमने क्या किया, तीनों को CV से डिवाइड कर दिया। यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, जब तीनों को CV से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा CP/CV, यहाँ पे CP/CV, यहाँ पे R/CV। आगे इसको सॉल्व किया, CP/CV दिया हुआ है गामा, ये हो गया गामा बराबर गामा माइनस CV/CV, ये तो 1 हो गया बराबर R/CV बचा। देखो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कार्नो चक्र के PV आरेख का क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है। अभी क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में? PV डायग्राम पढ़ा था। वो किसको बताता है? PV डायग्राम बताता है कार्य को, प्रति चक्र कृत कार्य। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। PV डायग्राम हमेशा कार्य को बताता है। और वैसे भी W बराबर क्या होता है? PdV होता है। वर्क हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, आ गया। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। अगला 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? 28वां क्वेश्चन है बच्चों, समान प्रारंभिक अवस्था तथा आयतन में समान वृद्धि के लिए समतापी परिवर्तन में किया गया कार्य होता है। क्या होता है? रुद्धोष् प्रक्रम में किए गए कार्य से कम, रुद्धोष् प्रक्रम में किए गए कार्य से अधिक, रुद्धोष् प्रक्रम में किए गए कार्य के समान, समतापी प्रक्रम में किए कार्य से अधिक। तो इसका ऑप्शन बच्चों बी आ रहा है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट, क्योंकि रुद्धोष् प्रक्रम में किए गए कार्य से अधिक होता है। ठीक है, रुद्धोष् प्रक्रम में किए गए कार्य से अधिक होता है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है? समताप प्रक्रम के लिए कृत कार्य, समतापी प्रक्रम के लिए कृत कार्य W बताना है। समतापी के लिए, समतापी मतलब आइसोथर्मल, आइसोथर्मल के लिए W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है RT log B2/B1। सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। W बराबर RT log B2/B1, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 30 में है दक्षता मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी। क्या होता है? एफिशिएंसी होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एफिशिएंसी, CNC, एफिशिएंसी। अब देखो इसकी भाई साहब एफिशिएंसी क्या है? 1 - Q2/Q1 है। सही है। एक ऊष्मा इंजन उच्च ताप पर Q1 ऊष्मा लेता है, निम्न ताप पर Q2 ऊष्मा देता है, तो ऊष्मा की दक्षता 1 - Q2/Q1 हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और आज के हमने लेक्चर में ओनली 30 क्वेश्चन 30 देखे हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और तब तक के लिए टेक केयर, आप अच्छे से पढ़ाई करिए, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपका भाई आपके साथ है। और पूरा आपकी फिजिक्स का स्टार्टिंग से लेके एंड तक अच्छा सा बढ़िया सा इजी वे में टॉपिक जितने भी हैं सभी क्लियर करा दिए जाएंगे, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, बस आप पढ़ते रहिए मन लगा के। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खूब पढ़िए। जय हिंद।